मुंबई के अस्पताल में फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल में निधन। कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर। कल अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बोले रघुराम राजन, गरीबों की मदद जरूरी, सरकार के खर्च से होंगे 65,000 करोड़। देश में कोरोना का कहर जारी। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 33,000 पार। अब तक 1,074 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। भारत के सलामी बल्लेबाज और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा का आज 33वां जन्मदिन है। टेस्ट टीम में बेशक उनकी पक्की ना हो, लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में वो टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है। 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बंसोड़ में जन्मे रोहित ने अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बनाई है। रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर क्रिकेट फॉर्मेट में अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं, साथ ही एक बेहतरीन कप्तान भी हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पर श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे पंजाब के सिख श्रद्धालु लगातार बसों के जरिए पंजाब वापस लाए जा रहे हैं, लेकिन यही लोग अब पंजाब के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। दरअसल 64 बसों में करीब 2,293 श्रद्धालुओं को वापस पंजाब लाया जा चुका है, जिसमें से अब तक 38 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अभी भी नांदेड़ से पंजाब लौटे कई लोगों की स्क्रीनिंग होनी बाकी है। इससे पहले 80 बसों में के जत्थे से करीब 3,200 श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। इसके बाद 5 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए थे। इसी बीच पंजाब सरकार ने लॉकडाउन और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी के कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन न करने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। बता दें कि कानपुर में 3 और पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 182 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 17 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से जो शाम को रिपोर्ट आई उसके अनुसार 3 नए केसेस कानपुर नगर के आए हैं। जो कुल हमारे केसेस जो अभी एक्टिव हैं और ट्रीटमेंट में हैं 182 हो गए हैं। और बाकी आज हमने विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल्स लिए हैं, हॉट स्पॉट एरिया से। साथ में कुछ पुलिस के काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव मिले थे, तो इसलिए हमने पुलिस की काफ़ी सैंपलिंग कराई है वहाँ। इसके अलावा हमने टोटल 248 सैंपल्स लिए हैं जो कि जांच के लिए भेजे हैं। यूपी के कानपुर के थाना चकेरी की हिरवा चौकी में युवक और युवती की शादी करवाई गई। दरअसल लॉकडाउन के बीच लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने दोनों नवविवाहितों के परिजनों के साथ मिलकर शादी को संपन्न करवाया। बता दें कि चौकी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। इसी के साथ ही उन्हें मास्क भी पहनाया गया। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को रैपिड टेस्ट करवाने की इजाजत दे दी है। हरियाणा सरकार मानेसर पर साउथ कोरियन कंपनी की ओर से मिले 25,000 रैपिड किट का इस्तेमाल करेगी। वहीं चीन से आई कोरोना रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता अभी भी सवालों के घेरे में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हम रैपिड टेस्ट करेंगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि
साउथ कोरिया की कंपनी से 25,000 किट हरियाणा सरकार को मिल चुकी है, जबकि 75,000 जल्द ही मिल जाएगी। टेस्टिंग की शुरुआत उन 11,000 लोगों से की जाएगी। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में एक व्यक्ति ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक ने अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। जानकारी के मुताबिक मृतक को कैंसर था और उसके कोरोना के भी सैंपल लिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। पंजाब के फाजिल्का में बीते दिन राजस्थान से मजदूरों की लगभग 60 बसें पंजाब लाई गई, जिसमें फाजिल्का जिले के लगभग 1100 मजदूर शामिल हैं, जिनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्हें प्रशासन के बनाए गए राहत कैंप में भेजा जाना था, लेकिन ये लोग घरों की ओर रवाना हो गए। हालांकि इनका मेडिकल चेकअप किया जा चुका है। उन्हें पहले अबोहर ठहराया गया था, लेकिन ये बसें फाजिल्का आने से हंगामा हो गया। लेकिन प्रशासन पर खान पान न देने के आरोप को लेकर उक्त लोग खुद ही घरों को रवाना हो गए। उधर मौके पर पहुंची फाजिल्का थाना सिटी के प्रभारी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रशासन के सभी इंतजाम अबोहर में किए गए हैं। इन लोगों को खाना देकर अबोहर बनाए गए स्थान पर भेज दिया जाएगा। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਝੇਦਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਯਸ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਬਾਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਸੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚਾਹ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में लॉकडाउन के दौरान तंबाकू, गुटखा और भांग की बिक्री पर रोक के बावजूद लोग कई गुना अधिक मूल्य में बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई कर 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद माल की बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी पाली के अनुसार 3 जगह पर भारी मात्रा में अवैध बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, भांग की गोलियां, स्मैक सेवन के काम आने वाली पन्नियां को जब्त किया गया। वहीं बरामद माल की बाजार कीमत करीब 30 लाख है, लेकिन लॉकडाउन में ये लोग इसे कई गुना ज्यादा मूल्य से बेच रहे हैं। ऐसे में इनका मूल्य 1 करोड़ रुपए आंका गया है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे आरोपी जो फरार हो गया था उसकी तलाश जारी है। जंक्शन कस्बे में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी हेतु एक अभियान चलाया गया था, जो भारी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा बरामद किए, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पिछले करीब 1.5 महीने से कोविड-19 की महामारी के चलते उक्त पदार्थों की कीमत आसमान में होने के कारण इसकी कालाबाजारी हो रही थी, जिसके चलते मारवाड़ कस्बे में मुखबिर मामूर किए गए थे। मुखबिर की इतला अनुसार 3 जगह दबिश दी गई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए के अवैध मादक पदार्थ मिले हैं, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखे भी मिले हैं। कोरोना वायरस के संकट काल में पिछले करीब 1 महीने से लॉकडाउन लागू है। देश में सब कुछ बंद पड़ा है, लोग घरों में हैं, फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है फर्क और जीडीपी की गति पूरी तरह से थम गई है। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर
रघुराम राजन से चर्चा की। रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। रघुराम राजन बोले कि आज स्वास्थ्य नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है, लेकिन लोगों के पास नौकरी नहीं है। इनके पास नौकरियां हैं, उनको आगे की चिंता है। आय का असमान वितरण हो रहा है, अवसरों का सही वितरण करना होगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए लोगों को अपने घर जाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद फंसे हुए पर्यटक, छात्र और प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन से देश के कई जिलों को रियायत देने के लिए जल्द एक और गाइडलाइन जारी की जाएगी, जो 4 मई से लागू होगी। इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर मंगलवार को व्यापक समीक्षा बैठक हुई। लॉकडाउन के चलते देश को अभी तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी मदद मिली। ऐसे में कोरोना को रोकने में जो कामयाबी अभी तक मिली है वो बेकार न जाए, इसके लिए 3 मई तक लॉकडाउन गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जो नई गाइडलाइन होगी उसे 4 मई से लागू किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए लोगों को अपने घर जाने के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद फंसे हुए पर्यटक, छात्र और प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन से देश के कई जिलों को रियायत देने के लिए जल्द एक और गाइडलाइन जारी की जाएगी, जो 4 मई को लागू होगी। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर मंगलवार को व्यापक समीक्षा बैठक हुई। लॉकडाउन के चलते देश को अभी तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी मदद मिली है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1718 नए केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 65 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के अब तक कुल 33,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1074 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 8,324 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के
1718 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 65 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के अब तक कुल 33,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1074 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 8,324 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जो कि एक अपने आप में राहत भरी खबर भी है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के नए नए आंकड़े अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। उसी के चलते अब तक 33,000 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,718 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही 33,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। पंजाब के अमृतसर में हुजूर साहिब से श्रद्धालुओं को लेकर 6 बसें आई। वहीं पुलिस ने अमृतसर में एंटर होने से पहले ही इस बसों को रोका गया, जिसके चलते उनके श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि अमृतसर पहुंचने से पहले उनके सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर भी उनको एंटर नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में श्री हुजूर साहिब से श्रद्धालुओं को लेकर 6 बसें आई हैं। वहीं पुलिस ने अमृतसर में एंट्री होने से पहले ही बसों को रोक दिया, जिसके चलते उनको श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि अमृतसर पहुंचने से पहले उनके सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर भी उनको एंटर नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी सवाल उठाए और अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में श्री हुजूर साहिब से श्रद्धालुओं को लेकर 6 बसें आई। 14 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 14-13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਜ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਨ ਡਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ। पंजाब के फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर सौरभ राज ने एक वीडियो जारी कर फरीदकोट वासियों को संदेश दिया। दरअसल शहर में 3 और पॉजिटिव नए मामले सामने आने के बाद फरीदकोट अभी ग्रीन जोन में नहीं है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बाहर से आए श्रद्धालुओं और माइग्रेट लेबर्स आने की वजह से खतरा नहीं टला है और लोगों की सुरक्षा के लिए ही फैसला लिया जाएगा। वहीं नए ऑर्डर जारी कर स्थिति साफ की जाएगी और साथ ही उन्होंने अफवाहों पर यकीन न करने के लिए भी सलाह दी है। चल रहा है वैसे ही जारी रहेगा। आज हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कुछ गाइडलाइंस मिली हैं और पंजाब गवर्नमेंट से भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं। हम उन ऑर्डर्स के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं कि कल दुकानों को किस तरीके से खोलना है और किस तरीके से कर्फ्यू में रिलैक्सेशंस देना है सवेरे 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। उसका एक पूरा प्लान बनेगा और वो प्लान के हिसाब से वो ऑर्डर इशू होगा कि दुकानें कैसे खुलेंगी, कब खुलेंगी, कहाँ पे खुलेंगी। इसके बारे में सारा वर्कआउट कल दोपहर तक कर लेंगे हम लोग। दोपहर तक करने के बाद शाम को हम एक डिटेल्ड ऑर्डर इशू कर देंगे कि किस तरीके से फरीदकोट के अंदर कर्फ्यू में रिलैक्सेशन आने वाले 2 हफ्तों के बीच में दिया जाएगा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा में सेहत विभाग और प्रशासन की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। लोगों ने श्रद्धालुओं को आबादी वाले इलाकों में इसको लेकर विरोध भी किया। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से बाहर से आ रहे मजदूर और यात्रियों को आबादी के बीच सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोका जा रहा है, जिसका विरोध लोग जमकर कर रहे हैं। वहीं थाना गढ़वा के SHO का कहना है कि पॉजिटिव केसों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਗਿਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तमाम राज्यों में तेजी से बढ़ता आंकड़ा सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार चुका है। राज्य सरकार भले ही इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हो, लेकिन राजस्थान में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस के अब तक 464 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना केस से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तमाम राज्यों में तेजी से बढ़ता आंकड़ा सरकारों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार चुका है। राज्य सरकार भले ही इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हो, लेकिन राजस्थान में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस के अब तक 464 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहां पहला मामला निम्बाहेड़ा के लखारा गली से सामने आया है, जिसमें मनीष सोनी नाम के व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इसके संपर्क में आए कई लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 20 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पूरी गली को सील कर दिया गया है। हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के एटा से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 15 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद 2 स्वास्थ्यकर्मी समेत 13 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। परिवार के अन्य 8 सदस्यों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। यूपी के एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते 15 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 स्वास्थ्यकर्मियों समेत 13 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। परिवार के अन्य 8 लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। लगातार कोरोना वायरस का ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में भी अगर बात करें यूपी की, तो हर रोज नए मामले कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। इसी के चलते आज यूपी के एटा से 15 वर्षीय किशोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते 2 स्वास्थ्यकर्मियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें 13 लोग शामिल है जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसी के साथ ही परिवार के अन्य 8 सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया है। लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, जो कि सरकार के लिए भी अपने आप में चिंता का विषय है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उसी बीच अब जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय बना हुआ है।
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हर वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं बाहर जाने के लिए। वशीन रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस का एटा में नया मामला सामने आया है, 15 वर्षीय किशोरी को जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दूं, 15 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कल रात को देर शाम आई है जी। उसके आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है जी। वहीं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्योंकि उसका टीबी का था, तो इस मामले को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी क्वारंटीन कराया गया है। मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये 15 वर्षीय किशोरी है, ये किसी के संपर्क में आई थी, क्या वजह है? जी मैं आपको बता दूं कि ये किशोरी जिला अस्पताल में 6 रोगी थी, यानी कि टीबी की मरीज थी। इसका टीबी का इलाज चल रहा था। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज से 2 दिन पूर्व इनका जो है बलगम का टेस्ट भी कराया था, जिसको लेके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आज सुबह क्वारंटीन कराया गया है। रशीद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी। परिवार के अन्य 8 लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर खबर है आपके मतलब की तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, आपकी खबरें आप तक। हम हैं ANB